यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। मांग की जागृति में ही मांग पूर्ति के साधन निहित है। जैसे ही प्रभु की मांग जगती है तो उदारता, स्वाधीनता और प्रियता अपने आप आ जाती है। भगवान की मांग जगते ही अपने पास जो कुछ है वो भगवान के कार्य में लग जाता है और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती है, भगवान के कार्य में लग जाता है। तो उदारता आ जाती है, ममता छूटने से ये मेरा नहीं है, भगवान का है, मुझे चाहिए नहीं, ये भाव आने से कामना समाप्त हो जाती है। तो ममता छूटने से, उदारता से निर्विकारता और कामना का अंत होने से निष्कामता आती है। निर्विकारता से चित्त शांत होता है, निर्विकारता और निष्कामता से। निर्विकारता से चित्त शुद्ध होता है और निष्कामता से चित्त शांत होता है। जब चित्त शुद्ध और शांत हो जाता है तो उनको उसमें भगवान की मांग जो है वो सबल और सुदृढ़ हो जाती है। तो मांग की जागृति से भी चित्त की शुद्धि और चित्त की शांति आती है, तथा चित्त को शुद्ध करने से, शांत करने से भी मांग जगती। दोनों बात है। पहले सेवा के द्वारा चित्त को शुद्ध करो और बदले में कुछ चाहो मत, चित्त को शांत करो, तो भी भगवान की मांग जग जाएगी। और भगवान की मांग जगेगी तो अपने आप सेवा प्रारंभ हो जाएगी और कामना समाप्त हो जाएगी। क्योंकि काम और राम दो एक साथ नहीं रहते। राम की मांग जगते ही काम समाप्त हो जाता है, काम नहीं रहता, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो जो है वो बांट दो, तो अपने आप उदारता आ जाती। एक उल्टा कर्म है, एक तो सेवा, फिर सेवा के फल का त्याग और उसके बाद भगवत प्रेम। और एक भगवान को अपना मान लिया तो अपने आप कामना का त्याग हो गया, कामना छूट गई। कामना छूट गई तो जो कुछ अपने पास था वो दूसरों की सेवा में, दूसरों के हित में लगना प्रारंभ हो गया। भक्ति मार्ग में भगवान को पहले अपना मानते हैं, फिर कामना समाप्त हो जाती है और सेवा प्रारंभ हो जाती है। कर्म योग के मार्ग में पहले सेवा करते हैं, सेवा के बदले में कुछ चाहते नहीं हैं, तो फिर भगवत प्रेम उदय होता है। ये इसका कर्म है। तो सज्जनों, जब तक ममता रहेगी तब तक उदारता नहीं आएगी। ममता युक्त उदारता तो हम में रहती है पहले से ही। उस उदारता से काम बढ़ेगा नहीं। स्वभाव जनित उदारता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम सभी को अपना नहीं मानते। जो जिनको हम अपना मानते उनके लिए तो उदारता रहती है। अपने बच्चे के, अपने पुत्र के लिए पिता बड़े उदार होते हैं। तो जिन जिनको हम अपना मानते हैं उनके लिए तो अपन सब देने को तैयार रहते हैं, जो कुछ अपने पास है। पर ये ममता योग उदारता है, ये बांधने वाली है। तो क्या करें? सबको अपना माने। सबको अपना मानना, सबको अपना मानने से सबके प्रति उदारता आएगी। फिर ये मेरा है, ये पराया है, ये भाव छूट जाए। कोई ऐर नहीं, कोई गैर नहीं और किसी से वैर नहीं। सब भगवान के हैं, सब भगवान का है। भगवान के नाते सब अपने हैं। ये जब स्वभाव बन जाता है तो अपने आप उदारता आ जाती है। अब सभी को अपना मानना हम चाहे कि हम आपके जीवन में पैदा कर दें तो ये हमारे बस की बात नहीं है।
हम आपको जबरदस्ती सबको अपना नहीं मनवा सकते हैं। आपके अपने करने की बात है। आप सव्यम ये समझ सकते हैं कि अगर शरीर अपना है तो सभी अपने हैं, और सब अपने नहीं है तो फिर शरीर भी अपना नहीं है, क्योंकि शरीर सबका अंश ही तो है। शरीर को सबसे सब माने संसार, तो शरीर को संसार से अलग कर ही नहीं सकते हम सभी को अपना माने, ये अपने करने की बात है, किसी और के बस की बात नहीं है। खुद हम समझ के सबको अपना मान सकते हैं। दुनिया का कोई गुरु किसी को ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा सकता कि तुम सभी को अपना मानो। किसी में ताकत नहीं है, किसी नेता में या किसी राष्ट्र में भी ये ताकत नहीं है कि वो जबरदस्ती सबको अपना मनवा ले। अगर आप चाहे तो हो सकता है, मान सकते हैं, सभी को अपना मान सकते हैं, अवश्य मान सकते हैं। तो आपसे निवेदन ये था कि आप में भगवान ने ये सामर्थ्य दी है। अगर आप विचार करें तो ये पाएंगे कि दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा राष्ट्र जो काम नहीं कर सकता आपके साथ, वह काम आप चाहे तो अपने साथ कर सकते हैं। सभी को अपना मान सकते हैं, दूसरे नहीं मना सकते, आप मान सकते हैं। सबको अपना मानने का अर्थ है कि मुझे अपना मानिए और अपनी संपत्ति मुझे दे दीजिए, ऐसा अर्थ नहीं है। हमको अपना मान के सब हमको दे दो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सभी को अपना मानेंगे तो हमको भी अपना मानोगे, हम उसके अंतर्गत आ जाएंगे, बाहर थोड़ी। तो हमारे दुख से आपको करुणा होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी। आप जब हमें अपना मानोगे तो हमारे दुख से आपके हृदय में करुणा आएगी, और हमारे सुख से आपको प्रसन्नता होगी। अब आप हमारा दुख कितना मिटा पाएंगे या मिट पाएंगे, ये तो अलग बात है, आप जाने। लेकिन करुणा के रस से काम का नाश होगा, भोग की रुचि का नाश होगा, और जब आप हमारे दुख से दुखी हो जाएंगे तो आप में करुणा उत्पन्न होगी। उस करुणा से आपके अंदर काम भोग की वासना नष्ट हो जाएगी, और आप हमारे सुख से सुखी होंगे, प्रसन्नता से भी कामनाओं का नाश होगा। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें, एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद,
नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।